हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे बार बार कान के पास हाथ लेके जाते हैं या अपना कान खुजाते रहते हैं या कान में फिंगर लेके जाते रहते हैं। बेसिकली क्या रीज़न होता है उसका कि वो बार बार अपना हाथ जो है या अपनी फिंगर जो है कान के पास लेके जाते हैं, और आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कान को क्यों खुजाते हैं या कान के पास अपना हाथ बार बार क्यों लेके जाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसमें से कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रीज़न तो ये होता है कि जब बच्चे थोड़े से नींद में होते हैं, जब उनको नींद आ रही होती है या वो खेल रहे होते हैं, तो वो खेल के जस्ट हटे होते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उनको कि अभी क्या करना है या अभी उनको नींद आ रही है। तो जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन के फेस में जिस समय वो होते हैं तो बार बार कान के पास हाथ लेके जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि उसको नींद तो नहीं आ रही है या बच्चा अभी कुछ खेल रहा था, वो कुछ और तो नहीं करना चाहता है। तो ऐसे केस में भी बच्चा जो है हाथ अपने कान के पास बार बार लेके जाता है। सेकेंड, मैं बात करूंगी टीथिंग फेस की। जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं उस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा बार ऐसा करता है, क्योंकि होता क्या है, जब दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चे के गम जो है उस पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है कि पूरा गम को जो उसको इरिटेशन हो रहा है, एक स्किन को फट के फिर दांत को बाहर आना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता है और बच्चे को इस पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अब वो मुंह के अंदर हाथ नहीं ले जा पाता, क्योंकि उसे नहीं समझ में आता कि उसको कहाँ कौन सी एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। तो बार बार कान के पास ही अपना हाथ लेके जाता है। तो बच्चे के टीथिंग फेस में भी वो ऐसा कर सकता है। एक होता है कि अगर ईयर वैक्स है उसके कान में, मतलब कान में अगर कुछ गंदगी है, कुछ वैक्स जमा है, तो उस केस में भी उसको इरिटेशन हो रही होती है, उसको इचिंग हो रही होती है कान में, तो भी वो कान के पास बार बार हाथ लेके जाता है। और हो सकता है उसको कान में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वो भी आपको देखना है कि कान में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी बच्चा बार बार कान के पास हाथ लेके जाता है या अपने कान को खुजाता है। फिर जिस समय हम बच्चे को नहला रहे होते हैं या बच्चा स्विमिंग करता है, हम स्विमिंग पूल में उसको लेके जाते हैं, तो बेसिकली पानी से जब उसका कांटेक्ट होता है बॉडी का, तो पानी कई बार उसके कान में चला जाता है और वो पानी भी बच्चे के कान में बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करता है। तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है कान को बार बार हाथ लगाता है। एक होता है कान के ये जो पीछे की स्किन होती है, ये कई बार बच्चे की स्किन जो है वो कट जाती है। आप देखेंगे कान के पीछे की स्किन कई बार बच्चों की बहुत ड्राई हुई होती है, या आपको स्किन फटी हुई लगेगी या थोड़ा सा कटा हुआ लगेगा। तो वो कान के पीछे की भी एरिया का जब उनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा होता है या पूरा मॉइस्चराइज नहीं होता या थोड़ा सा स्किन उनकी फट जाती है वहाँ से, तो उस केस में भी बच्चे कान के पास बार बार हाथ लेके जाते हैं। एक होता है कि बच्चे ने जिस समय बहुत ज़्यादा हाथ पैर अपना चलाना सीखा होता है, तो अपने हाथ को इधर उधर बाकी चीज़ों पे लेके जाना शुरू करता है, और ऐसे ही वो अपने बॉडी के साथ भी करता है, अपने बॉडी पार्ट्स को टच करता है। और तो जैसे ही जैसे नोज़ को टच किया, उसको फील होगा कि वो नोज़ को टच कर रहा है, तो बार बार नोज़ को ही टच करेगा। तो ईयर के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे उसने ईयर को फर्स्ट टाइम टच किया तो बड़ी क्यूरियोसिटी सी होती है बच्चे के मन में कि ये क्या है या कैसा है। तो उस केस में भी बच्चा बार बार कान को हाथ लगाता है और उसको टच करके देखता है, उसको फील करता है। तो वो भी एक केस हो सकता है बच्चे को कान के पास क्यों हाथ लेके जा रहा है। नेक्स्ट है कि गले का, नाक का और कान का इंटरकनेक्शन होता है आपस में। तो जब इन तीनों में से किसी एक में प्रॉब्लम होती है, जैसे गले में प्रॉब्लम है तो वो भी कान को इरिटेट करेगा, नाक में प्रॉब्लम है तो वो भी कान को इरिटेट करेगा। तो इनमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी बच्चा कान को हाथ लगा सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि बच्चे के नोज़ में या गले में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और है कि जब बच्चे का नोज़ ब्लॉक होता है और बच्चे को चेस्ट कंजेशन होता है, उस टाइम पे भी म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है बच्चे की बॉडी में, तो उससे भी बच्चा काफ़ी इरिटेट होता है और उसकी वजह से भी कान को वो बार बार हाथ लगाता है। तो ये तो हो गई बात कि बच्चा बार बार कान खुजाता क्यों है या कान के पास अपना हाथ क्यों लेके जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या रीज़न्स हैं, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है।
तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि आपको ऐसा क्या करना है कि बच्चा इरिटेट ना हो, बच्चा परेशान ना हो, बच्चा बार बार कान के पास हाथ ना लेके जाए। क्योंकि जब वो बार बार हाथ लेके जाएगा तो कई बार बच्चे के हाथ कान को लग सकते हैं, कान में अगर इन्फेक्शन नहीं भी है तो बार बार हाथ लेके जाने की वजह से, बार बार उसको खुजली करने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ज़रूर ऐसी बातों का ध्यान रखना है या कुछ ऐसा करना है कि वो बार बार ऐसा ना करे। सबसे पहली चीज़ तो आप बच्चे को मिटन्स ज़रूर पहनाएं। उसके नेल्स तो आपको कट करके रखने ही हैं, बट बच्चे को मिटन्स आप ज़रूर पहना दें ताकि वो कान को अगर हाथ लगा भी रहा है तो उसके नेल्स से उसके कान की स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर जर्म्स बैक्टीरिया बार बार उस एरिया में ना जाए। या बच्चा भी बार बार हाथ अपने लेके जाएगा कान के पास तो उसके हाथ में भी जर्म्स बैक्टीरिया लगने के चांसेस रहेंगे। तो बच्चे को उस टाइम पे आप मिटन ज़रूर पहनाएं अगर वो ऐसा कर रहा है। फिर जिस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, जब उस प्रॉब्लम को आप क्योर कर लेंगे तो बच्चा बार बार हाथ वहाँ लेके जाएगा ही नहीं। तो मिटन्स आपको बच्चे को ज़रूर से ज़रूर पहनाने हैं। फिर मैंने बात करी थी कि टीथिंग टाइम पे भी बच्चा बार बार हाथ लेके जाता है, तो आप ऐसा देख लो आफ्टर 4 मंथ्स कुछ बच्चों का टीथिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, कुछ बच्चों का 5, 6 और 7 मंथ्स पे भी होता है, बट 4 मंथ्स पर भी स्टार्ट हो जाता है। तो 4 मंथ्स के बाद आप एक बार चेक कर लो कि कई बच्चे के दांत तो नहीं निकल रहे हैं। आप फिंगर से टच करोगे तो उसके गम्स जो हैं आपको फूले हुए लगेंगे, थोड़ा रेडिश से लगेंगे, या आप टच करोगे तो थोड़ा खुरदरा टाइप आपको ऐसा कुछ लगेगा। तो बेसिकली जब आप फिंगर मुंह में डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका टीथिंग फेज चल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि जब आप फिंगर मुंह में डालोगे तो आपका फिंगर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अच्छे से वॉश होना चाहिए। आप उसको सैनिटाइज कर लें। बेसिकली आपके हाथ के थ्रू कोई जर्म्स बैक्टीरिया बच्चे के मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। और वैसे टीथिंग के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो किया हुआ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं और क्या क्या रेमेडीज़ आप उस टाइम पे कर सकते हैं। तो बच्चे के अगर दांत निकल रहे हैं तो वो पहले आप चेक कर लोगे कहीं वो रीज़न तो नहीं है। अगर वो रीज़न है तो 1-2 रेमेडी मैं इसमें बता देती हूँ, बाकी आप उस वीडियो पे जाके पूरा देख सकते हो कि थोड़ा सा हल्के हाथ से इस एरिया पे आप इस तरीके से मसाज कर दो बच्चे को। उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उससे बच्चे को थोड़ा जो इरिटेशन हो रही है अंदर वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है और सॉलिड्स पे आ चुका है तो थोड़ा सा खीरे का पीस उसको काट के आप दे दो, छोटा सा स्लाइस आप दे दो, या एप्पल का बहुत छोटा सा पतला सा स्लाइस आप दे दो, तो वो उसको चबाएगा तो उसको बड़ा रिलैक्स फील होता है। या फिर आप टीथर उसके लिए मंगवा सकते हो। टीथर को भी वो जब बच्चे मुंह में लेके जाते हैं तो उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। तो बेसिकली अगर उसका टीथिंग का फेज चल रहा है तो आपको ये कुछ चीज़ें ट्राई करनी है। बाकी डिटेल में हमने उस वीडियो में बताया हुआ है कि कितनी चीज़ें हैं जो आप और ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, अगर टीथिंग फेज चल रहा है तो उसको आप थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश करें बच्चे को, तो बच्चा ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि गले में या नाक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो ईयर से कनेक्टेड होता है, तो भी बच्चा ऐसे कर सकता है। तो आप देखें कि उसको नोज़ में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है या उसके गले में कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपको देखना है कि बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको फील हो रहा है कि बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको आप ट्रीट करवाएं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे का नोज़ ब्लॉक है या चेस्ट कंजेशन है, मतलब बच्चे को म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसकी वजह से भी बच्चा ऐसा कर सकता है। तो नोज़ ब्लॉकेज के लिए तो आपको डेली बच्चे का नोज़ क्लीन करना ही है। समर्स हो, विंटर्स हो, 365 डेज बच्चे के साथ ये नोज़ ब्लॉकेज का प्रॉब्लम लगा ही रहता है। आपको नोज़ बच्चे का समर्स, विंटर हर एक वेदर में क्लीन करना ही पड़ता है। नोज़ क्लीन करने का भी क्या प्रोसेस है वो चैनल पे पूरा वीडियो हमने किया हुआ है। मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि नोज़ आपको डेली कैसे क्लीन करना है। आप जब बच्चे को बाथ दोगे तो थोड़ा गुनगुने पानी से बाथ दो, और जब थोड़ा सा पानी आप उसके सिर पे डालोगे तो सिर पे जब पानी जाता है तो वो जितना भी म्यूकस है अंदर वो मेल्ट होके बाहर आ जाता है। बस आप सॉफ्टली नोज़ ऐसे प्रेस करोगे तो वो म्यूकस बाहर आ जाएगा। और चेस्ट कंजेशन अगर आप बच्चे को है तो हमने उस पर भी होम रेमेडीज़ पूरी करी हुई हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो। बेसिकली अगर चेस्ट में या नोज़ के थ्रू कहीं भी म्यूकस बच्चे की बॉडी में है तो उसको आपको ट्रीट करना है, क्योंकि ये भी एक रीज़न है कि बच्चा कान को बार बार हाथ लगा रहा है। तो नोज़ ब्लॉकेज का आपको ध्यान रखना है और चेस्ट कंजेशन का भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को वो अच्छे से आप ट्रीट करो। और नोज़ ब्लॉकेज के लिए आप थोड़े से नज़ल ड्रॉप्स भी आप बच्चे को डाल सकते हो, तो उससे भी जो भी गंदगी है अंदर वो बाहर आ जाएगी। एक मैंने बात करी थी कि कहीं नहलाते टाइम या स्विमिंग पूल में अगर आपने बच्चे को रखा है तो पानी बेसिकली उसके कान में तो नहीं चला गया है,
उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी बच्चे को नहला के लाए हैं तो आप जब बच्चे को अच्छे से पोंछ रहे हैं तो एक कान में छोटा सा कॉटन का कपड़ा लेके और थोड़ा सा पतला करके उसको वो ज़रूर आप कान में उसके अच्छे से क्लीन करें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर अंदर गया हुआ है वो थोड़ा सा बाहर आ जाए, वो बच्चे के कान के अंदर ना जाए, उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। वैसे तो नहलाते टाइम आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि बच्चे के कान में पानी ना जाए, और जब बच्चे को नहला के ले आए हैं तो वो कान के अंदर का एरिया भी आप अच्छे से मतलब सिर्फ कपड़े से, आपको कुछ ईयरबड्स वगैरह यूज़ नहीं करने, सिर्फ कॉटन के कपड़े से ही आपको वो अच्छे से क्लीन कर देना है। फिर मैंने आपको बताया था कि कान के पीछे की भी स्किन कई बार बच्चों की कटी होती है, आप देखोगे तो कई बार हम पूरी बॉडी का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन वो एक एरिया ऐसा होता है कि हम कई बार उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो वो आप ज़रूर देखें, और स्पेशली जब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनके साथ ऐसा बहुत होता है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा भी पसीना आता है तो वो कान के पीछे की स्किन कटपट सी जाती है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर वैसे तो अगर बिल्कुल अच्छी है स्किन अभी तो बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलरली उस पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। आप जब नहला रहे हैं तो अच्छे से उस पार्ट को क्लीन करें, उस पर मॉइस्चराइज़र लगाएं। और अगर वो स्किन थोड़ी सी ड्राई आपको लग रही है तो मॉइस्चराइज़र आपको लगाना ही है, या फिर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली आप मॉइस्चराइज़ करके रखेंगे उसको तो वो स्किन का जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, और बच्चे को जो इरिटेशन का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। फिर मैंने बात आपसे करी थी कि ईयर वैक्स की वजह से भी बच्चे ऐसा करते हैं। अगर वैक्स बच्चों के कान में है तो भी बच्चे ऐसा कान को हाथ लगा सकते हैं। तो ईयर वैक्स भी आपको क्लीन करना है, लेकिन ईयर वैक्स आपको ऐसे नहीं कि ईयरबड आपने डाला और बस कान को आप क्लीन करने बैठ गए। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चे की स्किन, बच्चे की बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपको कोई भी ऐसा ईयरबड्स या कोई भी ऐसा नुकीला चीज़ यूज़ नहीं करना बच्चे के कान में ईयर वैक्स निकालने के लिए। बस एक कॉटन का कपड़ा आप ले लीजिए, स्पेशली जिस टाइम पे बच्चा नहा के आया है, बस उसी से आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए, उतने में बच्चे का कान जो है वो साफ़ हो जाता है। फिर भी ईयर वैक्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ईयर वैक्स है और उसको निकलना चाहिए, तो आप उसमें कुछ भी ना डिस्टर्बेंस करते हुए आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए, उनको कान दिखाइए बच्चे का कि आपको ईयर वैक्स लग रहा है, तो वो अपने हिसाब से उस ईयर वैक्स को निकाल देंगे और बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। हालांकि बच्चे के कान की सफाई कैसे करनी है उस पर भी चैनल पे पूरा वीडियो है, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। बट मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको सिर्फ कॉटन के कपड़े से कान का बाहर का एरिया क्लीन करना है। कोई नुकीली चीज़, कई बार जो मॉम्स हैं वो बस अपनी पिन ली और बच्चे के कान में मार दी वैक्स निकालने के लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या ईयरबड्स भी आपको बच्चे के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। बस ईयर वैक्स लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे बात कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो उसकी नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कैसे भी करके उसको आराम कराएं, उसको सुलाएं, उसको जब वो सोएगा अच्छे से तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगी उसकी बॉडी। सिर्फ यही नहीं कि कान के पास वो हाथ लेके जा रहा है या उसकी बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कभी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी नींद का पूरा ध्यान रखें। अपने कमरे के टेम्परेचर को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाएं जिससे उसको नींद अच्छे से आ जाए। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अच्छे से सो पाए, क्योंकि आप उसको कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, जब तक वो प्रॉपर सो नहीं पाएगा तब तक उसका ट्रीटमेंट या जो भी आप रेमेडीज़ कर रहे हैं वो अच्छे से हो नहीं पाएंगी। तो उसका ज़रूर से ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।